जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री रामचंद्र भगवान की, यज्ञपति वराहदेव की, शबरी माता की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पितरों की स्मृति में यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले समग्र पटनी परिवार, जिनमें प्रमुख है लंदन से नवीन भाई, रंजन बहन तथा रमेश भाई, मुरली बहन, ऑस्ट्रेलिया से अरविंद भाई, इंदिरा बहन, केनिया नैरोबी से शोभा माता जी, और हमारे मित्र योगेश भाई, प्रभुदास दादा को भी प्रणाम, श्री दामजी भाई, देवजी भाई, दूधी माता, कांजी दादा, जया बहन, छोटू भाई, जसू बहन और प्रभुदास भाई, ऐसे पवित्र पितरों का स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। मेरे पीछे बैकड्रॉप देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज कोई विशेष दिन है। आज बड़ा पवित्र दिन है। हमारे कथा के दौरान इस पंचम दिवस में आज पवित्र तिथि, वैसे चतुर्मास तो चल ही रहा है, और इस चातुर्मास के दौरान आज भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के 24 अवतार, या 24 में भी मुख्य 10 अवतार, 10 अवतार में से एक वराह अवतार का प्राकट्य दिन है। आज भगवान वराह प्रकट होकर पृथ्वी का उद्धार किए और हम मनुष्यों को सुरक्षित किए। भगवान की हम सब जीव पर बहुत बड़ी करुणा है, और कृष्ण की करुणा का प्रमाण है भगवान वराह देव। श्रीमद् भागवत जी में श्री सूत गोस्वामी और श्री वेदव्यास मुनि भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। उन 24 अवतारों में भगवान वराह को दूसरा अवतार माना गया है। श्रीमद् भागवत जी में सूत जी और श्री व्यास मुनि भगवान वराह के विषय में लिखते हैं, द्वितीयं तु भव्यायस्य रसातल गतामहिम् उद्धरिष्यानु
उपादत्त यज्ञेश सौकरम वपुः द्वितीयं तु भवायस्य। भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार लिया। द्वितीयम भगवान का दूसरा अवतार हुआ भवायस्य। भवाय, भवाय का अर्थ होता है कल्याण। भगवान का ये दूसरा अवतार हम सब जीवों के कल्याण के लिए हुआ। वैसे भगवान के प्रत्येक अवतार कहीं ना कहीं हमारा कल्याण करने वाले हैं, लेकिन भगवान वराह ने क्या भवाय माने कल्याण किया? क्या कल्याण किया? तो द्वितीयम दूसरा अवतार लेकर भवाय कल्याण किया। क्या कैसे कल्याण किया? बोले अस्य। अस्य माने हम जो आंखों से देख रहे हैं यह जगत, यह पृथ्वी। तो इदम जगतम अस्य पृथ्वीम, इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए पृथ्वी का हुआ क्या था? प्रॉब्लम क्या थी? तो यह पृथ्वी रसातल गताम, जिस पृथ्वी पर हम लोग जी रहे हैं यह पृथ्वी रसातल में चली गई थी। तो द्वितीयम तु भवा यस्य रसातल गताम, ये पृथ्वी रसातल में चली गई थी। तो उस रसातल में गई हुई महिम पृथ्वी को उद्धरिष्यान, उद्धार करने के लिए उपादत्त धारण किया यज्ञेश शोकरम वपुः। यज्ञपति भगवान विष्णु ने शौकर, शूकर का शरीर प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने सुवर का शरीर, वराह का शरीर प्राप्त किया। अच्छा, वराह शरीर क्यों? क्योंकि पृथ्वी रसातल में थी और रसातल में जाकर पृथ्वी को लाना था, इसलिए शौकर वराह शरीर ही उपयुक्त था। सो भगवान ने इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आज के दिन वराह अवतार, आज भगवान वराह का हैप्पी बर्थडे है। अपना बर्थडे सबको याद रहता है, आजू बाजू वाले का सबको याद रहता है, भगवान का बर्थडे किसी को याद नहीं। वराह जयंती है आज। एक बार ब्रज में आप कभी वृंदावन गए हो? आप वृंदावन परिक्रमा करोगे ना तो पुलिस चौकी से हम शुरू करते हैं, ठीक है? और धीरे धीरे आगे चलते राइट हैंड साइड पर धानु का आश्रम आता है, फिर और आगे चले तो कृष्ण बलराम ट्री आता है, और कृष्ण बलराम वृक्ष के बाद भक्तिवेदांत हॉस्पिटल, और भक्तिवेदांत हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर वराह घाट। क्या आता है? वराह घाट। तो वृंदावन की परिक्रमा में यमुना के तट पर एक घाट है जिसका नाम है वराह घाट। इस स्थान का नाम वराह घाट क्यों पड़ा? 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण जब ब्रज में रहते थे तो इस स्थान पर कृष्ण ने माटी खाई। कृष्ण माटी को ऐसे खरोदने लगे और माटी को खरोद कर उसे खाने लगे। तब माता यशोदा ने जब कृष्ण को देखा तो यशोदा कृष्ण कहती है, हे कन्हैया, हे कृष्ण, गत जन्मो त्वम सुकरोस्ति, गए जन्म में तू क्या सुअर था कि सुअर की तरह माटी खोद कर खा रहा है? तब बलराम जी कृष्ण को इशारा, छोटे छोटे कृष्ण बलराम है, बलराम जी कृष्ण को इशारा करते हैं कि मैया तो ज्ञानी हो चुकी है, क्योंकि गए जन्म में तो वास्तव में आप सुअर बने ही थे, केशव धृता शूकर रूपा। कृष्ण ने प्रकट रूप से तो नहीं कहा, परंतु मन में माँ यशोदा को अवश्य कहा कि माँ क्या करूं, पूर्व जन्म में सुअर था और वो सुअर का थोड़ा छटका रह गया, इसलिए इस जन्म में माटी खरोद रहा हूं और माटी को खा रहा हूं। तो भगवान विष्णु ने आज के दिन
यज्ञपति वराह अवतार धारण किया। तो आइए कुछ क्षण भगवान वराह देव की कथा सुनकर शबरी माता की ओर हम सब आगे बढ़ेंगे। भगवान वराह का स्मरण करना तो बनता है आज। ये उस समय की बात है, ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र हुए, सनक, सनातन, सनंदन, सनक। और भगवान के चरण के पराग में वो केसर कस्तूरी में इतने आसक्त हो गए कि ये चारों भगवान के प्रेमी भक्त हो गए। भगवान प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, मन चाहा वरदान दिया। तब इन चारों ने यही कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम बच्चे बने रहे, हम बालक बने रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छा मांगा। हाँ? बालक भगवान का स्वरूप होता है, जब बड़ा होता है ना तब फजीयत शुरू होती है। इन्होंने कहा कि हम बच्चे ही बने रहे। आज भी सनकादिक बाल्य अवस्था में ही है भगवान के आशीर्वाद से। ऐसे सनकादिकों को एक बार मन में इच्छा हुई कि कई दिनों से भगवान का दर्शन नहीं किया, चलो वैकुंठ जाकर भगवान का दर्शन करके आए। चारों निकले। पृथ्वी लोक से ऊपर जनलोक, महरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक को पार किए और विरजा नदी, सागर, कारण समुद्र पहुंचे और इस अंतरिक्ष को पार करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किए। आध्यात्मिक जगत जहाँ पर कोई क्लेश कुंठ नहीं, ऐसे वैकुंठ में प्रवेश किए। प्रथम द्वार पार किए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब 5वें द्वार में प्रवेश करने गए तो उस भगवान विष्णु के द्वार पर 2 पार्षद खड़े थे, जय और विजय। समझना कठिन नहीं है। आज सुखी आदमी के घर पर जाओ तो कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, प्रश्न पूछ पूछ के पसीना निकाल देते हैं। तुम कौन, कहाँ से आए, क्या करना है, कितनी मिनट रहोगे, हैं? तो भगवान के द्वार पर तो भाई द्वारपाल तो होंगे ही, खड़े थे और सनकादिकों को रोक दिया, आप नहीं जा सकते। सनकादिकों ने कहा जा क्या नहीं सकते, हम जाएंगे, हम भगत हैं भगवान के। बोले नहीं, हम भगवान की सेवा में हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे। बोले हम जाएंगे, नहीं जाने देंगे, जाएंगे। इस प्रकार से दोनों के बीच में बोलाचाली हुई। सनकादिकों को क्रोध आया और भगवान के पार्षद जय और विजय को श्राप दे दिया। असुरों की तरह भक्त को भगवान से दूर कर रहे हो, भक्त को भगवान से मिलने नहीं दे रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम पृथ्वी पर असुर हो जाओ। अब यहाँ श्राप देना और दूसरी ओर भगवान विष्णु का अंदर से बाहर आना। अब 2 मिनट पहले बाहर आ गए होते तो इनका क्या गया होता। लेकिन हमारे भगवान भी मुंबई पुलिस की तरह घटना के बाद ही आते हैं। 2 मिनट पहले भगवान आ गए होते तो बेचारे को श्राप नहीं मिलता, लेकिन भगवान ही तो चाहते थे कि इनको श्राप मिले। भगवान आए, जय विजय भगवान के चरणों में पड़ गए। प्रभु हम तो आपकी सेवा में यहां पर खड़े हैं और इन्होंने हमें श्राप दे दिया। भगवान ने कहा तुम मेरे पार्षद हो, नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वो साधु है और साधुओं का श्राप शिरोधार्य करना होगा। ऑप्शन मैं तुम्हें दे सकता हूं, यदि मेरी भक्ति करोगे तो 5 जन्म के बाद लौटोगे और मुझसे द्वेष करोगे, युद्ध करोगे तो 3 जन्म के बाद लौटोगे। जय विजय ने कहा 5 जन्म तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हम 3 जन्म सिलेक्ट कर रहे हैं। तो बोले मुझसे द्वेष करना होगा, मेरा दुश्मन बनना होगा। बोले दुश्मन तो दुश्मन, 2 जन्म तो कम हो जाएगा। तो दुश्मन बनना मंजूर किया, भगवान से द्वेष करना मंजूर किया। और फिर वो जय और विजय प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भाई चौथे जन्म में जगाई और मदाई हुए और 5वें जन्म में
कुछ लंदन में जन्म लिए, कुछ अमेरिका में, कुछ कनाडा में, कुछ नेदरलैंड में हैं? हम थोड़े बहुत तो है ही, हम असुर टाइप। खैर, लेकिन महात्मा विदुर जब मैत्रेय मुनि से ऋषिकेश में मिलते हैं, तब महात्मा विदुर ने प्रश्न पूछा कि आखिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म कैसे हुआ। उनके पिता तो बहुत बड़े आदमी थे, कश्यप जी। कश्यप जी माने बहुत बड़ी चीज। तो कश्यप जी के घर पर इतने बड़े असुर कैसे पैदा हो गए? यह प्रश्न श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 14वें अध्याय में मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को पूछा था। खैर, हमारा यह मेन सब्जेक्ट नहीं है, आज वराह जयंती है, इसलिए मैं आपको केवल स्मरण करा रहा हूं। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर, एक समय की बात, कश्यप जी की 16 पत्नी थी और उन 16 पत्नियों में एक पत्नी जिसका नाम था दीति। क्या नाम था? दीति। वैसे 16 पत्नी थी, उनमें से जो फेमस हुई अदिति और दीति। अदिति वो पत्नी है जिससे सारे देवताओं का जन्म हुआ, 12 आदित्य आदि का जन्म हुआ, भगवान वामन का जन्म। और दीति वो है जिससे दैत्यों का जन्म हुआ, असुरों का जन्म हुआ। एक समय की बात, माता दीति अपने घर पर थी और शाम को ऑफिस से अपना सारा काम काज करके, ऑफिस तो नहीं लेकिन यज्ञ आदि करके कश्यप जी अपने घर पर आए। देखा पत्नी रोज तो पानी पूछती हैं, भोजन पूछती हैं, लेकिन आज कुछ पूछ नहीं रही है। तो कश्यप जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मन में कोई इच्छा है, कोई प्रॉब्लम, कोई वस्तु चाहिए? तब दीति ने कहा कि हाँ, मुझे संतान प्राप्ति करनी है, मुझे पुत्र चाहिए, संतान चाहिए। कश्यप जी ने बहुत सुंदर बात कही, येष ते हम विधास्यामि प्रियम भीरु यदिच्छसि। हे भीरु, हे प्रिय, आज तुमने मेरे सामने पुत्र की कामना की है, संतान की कामना की है, मेरे जैसा भाग्यशाली पति कौन होगा? सीखो सीखो, कश्यप जी से कुछ सीखो। कश्यप जी ने क्या डायलॉग मारा है, कुछ देर के लिए दीति पानी पानी हो गई। पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन कश्यप जी ने क्या कहा सुनिए। कश्यप जी ने कहा, तस्या कामम न कह कुर्यात सिद्धि त्रे स्वर्गी की यतः। बोले दीति, तुम्हारे जैसी पत्नी किसी को मिल जाए ना, और तुम्हारे जैसी पत्नी की जो पति इच्छा पूरी करता है, उस पति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बिना मेहनत के प्राप्त हो जाते हैं। आहा हा हा। तुम्हारे जैसी पत्नी की सेवा करने से, तुम्हारे जैसी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष घर बैठे प्राप्त हो जाता है। दीति तो प्रसन्न हो गई। आहा हा हा। और कश्यप जी ने वास्तव में सत्य कहा था, यदि धार्मिक पत्नी हो और पत्नी के मन में धर्म हो, धर्म की इच्छा हो, तो उनकी इच्छा पूर्ण करने से, अपनी पत्नी को प्रसन्न करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पूर्ण हो जाते हैं। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पूर्ण हो या न हो, भोजन बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए पत्नी को प्रसन्न रखिएगा भाई, नहीं तो ठंडा ठंडा खाना मिलेगा, 3 दिन में भी कुछ बनेगा नहीं, और वही रिपीट कर करके मिलेगा। लेकिन पत्नी प्रसन्न हो गई तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे। कश्यप जी ने देखा कि पत्नी प्रसन्न हुई, तब कश्यप जी एक क्या कहेंगे, एक क्लोज रख देते हैं, लेकिन बट मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम्हें संतान चाहिए और तुम्हारा अधिकार है, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन इस समय तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। दीति ने कहा, क्यों इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती? कश्यप जी कहते हैं, येषा घोर तमा वेला
घोराणाम घोर दर्शना। दीति देवी, ये संध्या का समय चल रहा है और संध्या के समय में चरंती यस्याम भूतानी, भूतनाथ भगवान महादेव शिव जी अपने गणों के साथ संसार में विचरण करने निकलते हैं। Therefore, इसलिए ये संध्या का समय घोर माना जाता है। ये संध्या का समय घोर स्वभाव के लोगों का माना जाता है और इसलिए संध्या के समय संतान प्राप्ति छोड़ो, अन्य भी अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए। कश्यप जी ने बहुत अच्छी बात कही, नीति की बात कही, लेकिन दीति कहां समझने वाली थी। कश्यप जी ने यहां तक कहा कि देवी संध्या काले संप्राप्ते चतुर कर्माणि वर्जयेत। संध्या के समय 4 प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। दीति ने कहा कौन से? बोले आहारे मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषतः। संध्या के समय आहार नहीं करना चाहिए, संध्या के समय मैथुन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय निद्रा नहीं और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। दीति ने कहा तो इससे क्या हो जाएगा? संध्या के समय यदि ये करेंगे तो क्या होगा? कश्यप जी कहते हैं आहारे जायते व्याधि। देवी संध्या के समय यदि भोजन करेंगे तो उस भोजन से रोग उत्पन्न होंगे, इसलिए हम सबको संध्या के पहले भोजन कर लेना चाहिए। आप कहोगे संध्या के बाद करेंगे तो पेट बढ़ेगा। हाँ? संध्या के बाद पेट बढ़ेगा, संध्या के समय रोग होगा, इसलिए बुद्धिमानी यही है कि संध्या के पहले ही भोजन कर ले। भोजन माने अन्न खा ले, संध्या के बाद दूध पी सकते हैं, फल ले सकते हैं। तो आहारे जायते व्याधि, संध्या के समय भोजन करेंगे तो व्याधि होगी। निद्रायाम हरये लक्ष्मी, संध्या के समय निद्रा करेंगे तो जो लक्ष्मी, जो धन संपत्ति है वो नष्ट हो जाएगी, वो चली जाएगी। भाई साहब संध्या को सोना मत, आप में से कोई है? मुश्किल से जो थोड़ा बहुत धन पैसा मिला है वो भी चला जाएगा, फिर जॉब करते करते, बिजनेस करते करते मर जाएंगे, भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए संध्या के समय न तो भोजन करना चाहिए और न तो निद्रा करनी चाहिए। स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, और संध्या के समय स्वाध्याय माने आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है वो संध्या के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय भौतिक विद्या जो हम पढ़ते हैं वो याद नहीं रह सकती, वो स्थित नहीं हो सकती। और चौथा है गर्भ दुष्टश्च मैथुने, संध्या के समय यदि संभोग किया जाए, स्त्री और पुरुष का मिलन होगा तो उससे जो गर्भ होगा वो दुष्ट होगा, वो तमोगुणी होगा, वो घोर स्वभाव वाला होगा, क्योंकि वो घोर लोगों का समय चलता है। कश्यप जी ने बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश की, लेकिन आप सब जानते ही हैं 4 हठ जो है ना बड़ी प्रसिद्ध है। बाल हठ, राज हठ और स्त्री हठ। आदमी को झुकना ही पड़ता है, चाहे कितना भी सच बोले, तत्व से बोले, लेकिन स्त्री यदि हठ कर ले तो बंदा को क्या करे। तो कश्यप जी ने प्रयास किया लेकिन नहीं मानी। एक तो स्त्री हठ थी और ऊपर से काम का प्रभाव था वक्त। दीति के मन में काम का वेग इतना प्रचंड था। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ना, कामातुराणाम न भय न लज्जा। जब काम का वेग सवार होता है ना, तो काम का वेग बड़े बड़े विवेकी लोगों की बुद्धि को भी हर लेता है। कितना हूं बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, जब काम का वेग सवार होता है, आपूर्ण मालम अचलम प्रविष्टम, जैसे समुद्र में तैरती हुई नौका को आंधी और तूफान उड़ाकर दूर फेंक देता है, वैसे काम का प्रभाव आदमी की बुद्धि को दूर उड़ाकर फेंक देता है। बड़े बड़े बुद्धिमान भी इसमें फंसे हुए हैं। वेदव्यास जी की कथा द्रष्टव्य है, मैं कहूँगा नहीं, लेकिन आप लोग प्रचारक हो
यदि कहीं प्रचार करना हो और कहना हो तो इस स्थान पर श्री वेदव्यास मुनि भी जैमिनी ऋषि फंसे हुए हैं। सो कुल मिलाकर काम का वेग बड़ा प्रचंड होता है। जिसको काम का वेग सवार होता है ना, उसे न तो किसी का भय होता है न किसी की लज्जा होती है, बस उसे अपना काम पूर्ण करना होता है। कश्यप जी ने समझाया, दीति नहीं मानी और अंत में दीति की इच्छा पूर्ण करनी पड़ी। उस संध्या के समय कश्यप जी के द्वारा दीति के पेट में 2 संतान आ गए। गर्भाधान हुआ और दीति प्रेग्नेंट हुई और 2 संतान हुए। और जब काम का वेग शांत हुआ तब दीति को बुद्धि आई, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। कश्यप जी ने कहा कि तूने मेरी बात मानी नहीं और संध्या के समय में मैथुन किया, और तुम्हें अब इतने घोर स्वभाव वाले बच्चे होंगे कि पैदा होने की बात दूर रही दीति, तेरे पेट में जब वो आएंगे ना, जब वो थोड़े से बड़े होंगे, संसार में पाखंड संसार कांपने लगेगा। दीति दोनों हाथ जोड़कर कश्यप जी के चरणों में गिरी, मेरे से गलती हो गई, अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो, मेरा कुछ करो, मुझे ऐसे संतान नहीं चाहिए। कश्यप जी ने कहा, मैंने तो तुझे मनाने का बहुत प्रयास किया, तू मानी नहीं। बोले, वो काम का वेग था इसलिए मेरी बुद्धि चली गई थी, लेकिन अभी मैं स्वीकार कर रही हूं, मुझे क्षमा करो। कश्यप जी ने कहा कि देवी तूने मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तेरी ये जो गलती हुई है, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। तुझे 2 संतान जो होने वाले हैं वो तो होंगे, वो तो पापी घोर स्वभाव वाले होंगे, लेकिन क्योंकि तूने मेरी सेवा की है इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे संतान तो घोर स्वभाव वाले होंगे, लेकिन उनका एक बेटा होगा महाभागवत, जो संसार का सबसे बड़ा भक्त बनेगा, और उसका नाम होगा प्रहलाद। श्री प्रहलाद महाराज की। सो दीति को चिंता थी कि उन्हें असुर पुत्र होंगे, लेकिन कश्यप जी के इस वरदान से कि भाई चलो उनके तुम्हारे पुत्र का पुत्र महाभागवत होगा, इस आशा से दीति शांत हुई। धीरे धीरे समय बीता। श्रीमद् भागवत कभी पढ़िएगा वक्त हो, मेरे पास अभी समय नहीं है। भागवत में बड़े विस्तार से वर्णन है कि दीति के पेट में जब वो गर्भ बड़ा हुआ, जब दीति का पेट बाहर आया, प्रेग्नेंट हुई, तब संसार में तबाही छा गई, बहुत बड़ा आतंक छा गया, प्रलय जैसा समय आने लगा। और फिर एक दिन, अब दीति ने तो चाहा भी कि मैं इसको जन्म ही ना दूं, जन्म दूंगी ये बच्चे बाहर निकलेंगे तो उत्पात करेंगे ना, मैं तो अंदर ही रखूं, लेकिन एक माँ है ना, वो कितने देर तक अपने पेट में रखेगी। फिर एक दिन दीति को उस दोनों बालकों को जन्म देना पड़ा। कहते हैं माँ दीति के गर्भ से जो बड़े पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम हुआ हिरण्याक्ष और छोटे पुत्र का नाम हुआ हिरण्यकशिपु। सो नरसिंह पुराण के 39वें अध्याय के 7वें श्लोक, 8वें और 9वें 3 श्लोक में यह वर्णन है कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में क्यों लेकर गया। आप श्लोक में देख सकते हैं। अथ व्योपरि स्थित्वा मर्त्या यक्षन्ति देवता तेन तेषां बलं वीर्य तेन तेषां बलं वीर्यं तेजश्चापि भविष्यति तेजश्चापि भविष्यति। नरसिंह पुराण के ये 2-3 श्लोक हैं। कहते हैं एक बार हिरण्याक्ष ने सोचा, क्या सोचा
अथ भू ऊपरी स्थितवा, ये पृथ्वी पर जो स्थित है, बोले पृथ्वी पर तो बहुत कुछ स्थित है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो मानो हिरण्यकशिपु कहे कि अथ भू, पृथ्वी ऊपरी स्थितवा, पृथ्वी के ऊपर स्थित कौन? बोले मर्त्या। मर्त्या माने मनुष्य। आप जानते हैं मनुष्य को मर्त्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं ये पृथ्वी मर्त्य लोक है, मृत्यु लोक, मर्त्य लोक। और मर्त्य लोक में रहने के कारण हमको मर्त्या कहा जाता है। अच्छा, इस पृथ्वी को मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? क्या पृथ्वी पर ही लोग मरते हैं, स्वर्ग में नहीं मरते? जन लोग, मर लोग, तप लोग, ब्रह्म लोक में नहीं मरते? मरते तो जीव सब जगह पर है। स्वर्ग में भी देवता मरते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा भी मरते हैं। भगवत गीता में जैसे कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्ति न अर्जुन। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक प्रत्येक जीव को एक न एक दिन मरना अवश्य पड़ता है, लेकिन अन्य लोकों पर मृत्यु फिक्स होती है कि बंदा इतना जिएगा तो जिएगा ही, समय से पहले कभी नहीं मरेगा। लेकिन पृथ्वी लोक में उम्र फिक्स नहीं है। कर्म के अनुसार जो उम्र मिली है उतना तो जीना है, लेकिन कभी कमौत हो गई, एक्सीडेंट हो गई, आत्महत्या, सुसाइड, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बंदा समय से पहले भी मर सकता है। इसलिए अन्य लोकों पर मृत्यु फिक्स्ड है, पृथ्वी लोक पर फिक्स नहीं है। इसलिए इस पृथ्वी लोक को मर्त्य लोक कहते हैं और इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले जीव को मर्त्य कहते हैं। ओके, अब देखिए हिरण्याक्ष ने क्या सोचा कि अथ भू ऊपरी, इस पृथ्वी के ऊपर स्थित व स्थित है कौन? मर्त्या, मनुष्य। और वो मनुष्य क्या करते हैं? यक्षंती देवता। और वो मनुष्य यक्षंती माने यजन करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। किसके लिए? देवताओं के लिए। सो मनुष्य लोग, पृथ्वी लोक में रहने वाले मनुष्य देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? तो बोले तेन, उस यज्ञ से, मनुष्य देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, तेन, उससे, तेषाम, देवताओं का, बलम वीर्यम तेजश्च अपि भविष्यति। वो मनुष्य के द्वारा किया हुआ यज्ञ जो है उससे तेषाम, देवताओं का बल बढ़ता है, वीर्य माने शक्ति, पराक्रम बढ़ता है, और तेज, देवताओं का तेज बढ़ता है। सो तेन तेषाम बलम वीर्यम तेजश्चापि भविष्यति। देवताओं का बल, वीर्य और तेज बढ़ता है। इति मत्वा, वेदव्यास मुनि लिखते हैं, इस प्रकार से सोचकर हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष ने क्या किया? कृते सर्गे तु ब्रह्मणा। ये उस समय की बात है। कब किया? पहले तो समय देख लीजिए। कृते सर्गे, सर्गे कृते, इस पृथ्वी का जब निर्माण किया गया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मणा माने ब्रह्मा के द्वारा, सर्ग कृते है ना, सर्ग विसर्ग, संसार का निर्माण। तो ब्रह्मा जी ने जब इस पृथ्वी का निर्माण किया तो यह सोचकर कि यज्ञ से देवताओं की शक्ति बढ़ती है, देवताओं की शक्ति बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए भूमेर या धारणा शक्ति त्वाम नीत्वा स महासुर, वो महान असुर भूमि को, पृथ्वी को धारणा शक्ति स्थाम, इसके अंदर शक्ति थी कि वो पृथ्वी को उठा सके। तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर नीतवा, उसे लेकर वहां से चला गया। जैसे बच्चे गेंद को उठा लेते हैं, बॉल को उठा लेते हैं, शोकर को, वैसे हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा लिया। कितना बड़ा असुर होगा। अच्छा, पृथ्वी उठाकर क्या किया? अगले श्लोक में
नरसिंह पुराण में लिखा है, कहते हैं विवेश तोय मध्य, वह हिरण्याक्ष तोय, तोय माने जल, माने जल की गहराई में, माने जल के मध्य में, जल का मध्य क्या है, रसातलम गतः, वो रसातल में चला गया और रसातल में पृथ्वी को छोड़ दिया। कहते हैं विना शक्त्याच जगति, उस रसातल में नीचे सपोर्ट नहीं होने के कारण जगति प्रविवेश रसातलम, ये पृथ्वी जो थी रसातल में डूब गई। इसने तो जैसे कोई गेंद होती है पानी में छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ दिया पृथ्वी को, नौधारी पृथ्वी ने छोड़ दी थी, बिना आधार के पृथ्वी रसातल में चली गई। तब हिरण्याक्ष ने सोचा चलो ठीक है, हमें वैसे भी पृथ्वी का तो कुछ करना था नहीं, डूबी तो डूबी, डूबने दो, मरने दो मनुष्यों को। पृथ्वी रसातल में छोड़ दिया। दूसरी ओर, अब सुनिए, दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने शरीर से 10 ऋषियों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि को प्रकट किया, अपने मुख से अंगिरा ऋषि को प्रकट किया, अपने नेत्र से अत्रि ऋषि को प्रकट किया, कान से पुलस्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, अपनी त्वचा से भृगु, अंगूठे से यक्ष, प्राण से वशिष्ठ और अपने गोद से नारद मुनि को प्रकट किया। किसी भी स्त्री का सहारा लिए बिना ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 बच्चे पैदा कर दिए और 10 को कहा चलो सब लोग शादी करो, बच्चे पैदा करो, थोड़ी ये संसार बना है तो उसको थोड़ा भरो, सृष्टि को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। 10 ने कहा पिताजी मूड नहीं है शादी करने का, जैसे अमेरिका के बच्चे कहते हैं ना। खैर ये बच्चे तो मौज शौक के लिए मना करते हैं, इन लोगों ने तो भजन करने के लिए मना किया था, हम भक्ति करना चाहते हैं, शादी वादी के चक्कर में अभी नहीं पड़ेंगे। फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो भ्रिकुटी से शिव जी को प्रकट किया, शिव जी से भी काम नहीं बना, तब ब्रह्मा जी ने अपने राइट हैंड मतलब राइट पार्ट से मनु महाराज को जन्म दिया और अपने लेफ्ट शरीर के अंग से शत्रुपा देवी को प्रकट किया। मतलब ब्रह्मा जी ने अपने आधे अंग से एक पुरुष को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को कहा कि तूने मेरे अनुरूप जन्म लिया है, मेरे मन के अनुरूप तूने जन्म लिया है, इसलिए मैं तेरा नाम रखता हूं मनु। और जो स्त्री को जन्म दिया उसको कहा कि शत शत रूपों से तू लोगों के मन को आकृष्ट करने वाली है, इसलिए मैं तेरा नाम रखता हूं शतरूपा। मन के अनुसार जन्म इसलिए मनु, और शत शत रूपों से आकृष्ट करने वाली इसलिए शतरूपा। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा से प्रकट हुए। ब्रह्मा ने दोनों को आज्ञा दी कि काम करो, तुम दोनों शादी करो और पृथ्वी लोक पर जाकर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार मनु और शत्रुपा ब्रह्मलोक से नीचे आए, पृथ्वी लोक पर आने के लिए निकले। जब धीरे धीरे नीचे आए तो उन्होंने क्या देखा, सारे लोक अपने अपने स्थान पर हैं, लेकिन पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं है। अब पृथ्वी का चक्कर तो आप जानते हैं ना, वो हिरण्याक्ष रसातल में छोड़कर आया तो वो तो डूब गई थी। तो मनु शत्रुपा वापस ब्रह्मा के पास गए और कहा पिताजी आपकी आज्ञा के अनुसार हम तो गए, लेकिन पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं। और ब्रह्मा जी मन में चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी चिंता नहीं करते हैं, हम लोग चिंता करते हैं। ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी पृथ्वी चली गई तो ब्रह्मा जी को कोई चिंता नहीं, और हम लोग पृथ्वी छोड़ो, पृथ्वी का एक प्लाट यदि चला जाता है, थोड़ी सी लैंड हाथ से निकल जाती है, थोड़ा सा पैसा धन चला जाता है, रात को नींद नहीं आती। ब्रह्मा जी का इतना बड़ा प्लॉट छोड़ो, पूरा ग्रह ही चला गया, लेकिन चिंता नहीं किए। ब्रह्मा जी चिंतन किए, भगवत चिंतन करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे। और जब जब भक्तों ने
आपत्ति काल में भगवान का स्मरण किया है, तब तक भगवान ने किसी ना किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिया है। और उस समय ब्रह्मा जी की चिंता को दूर करने के लिए और मनुष्य के कार्य को सफल करने के लिए ब्रह्मा जी की नासिका से, कहते हैं कि ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा छिद्र प्रकट हुआ और वह छिद्र धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो ब्रह्मा ने देखा कि ये तो वराह, ये तो सूअर है। वो वराह, वह सूअर धीरे धीरे और बड़ा हुआ, धीरे धीरे हाथी के समान बड़ा हो गया, फिर भी वो बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे पर्वत के समान बड़ा, विशाल काय शरीर धारण कर लिया। हम लोग सुनते भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, तो ये गली भारत में वो गटर में घूमते ऐसे वराह नहीं है। भगवान का वराह रूप भी कुछ और ही है भक्तों, अद्भुत विकराल काय शरीर। भागवत में मैत्रेय मुनि वर्णन करते हैं कि अब तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं थी, ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवता समझ गए कि मनुष्यों का कार्य, ऋषि मुनियों का कार्य, ब्रह्मा का कार्य करने के लिए, हम देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान विष्णु ने आज वराह अवतार धारण किया है। सारे देवता वेदों के मंत्र से भगवान की स्तुति करने लगे, सारे देवता भगवान का नाम गाने लगे। और उस समय भगवान वराह ने जो गर्जना की, उस समय क्या आज के दिन की बात है, ये सब घटना आज के दिन घटी थी। आज वराह जयंती है, आज के दिन ये सब हुआ था। हम भले खा पी कर मौज मारे, लेकिन आज के दिन ये सारी घटना घटी। भगवान वराह गर्जना किए, भगवान वराह की गर्जना से तीनों लोक कांपने लगे। भगवान वराह अपनी पूंछ ऊपर करके आकाश में उछले तो उनके गर्दन के बालों से आकाश के बादल तितर भीतर हो गए। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि उस समय भगवान वराह का शरीर कठोर और चमड़ी के बाल इतने कड़क, सफेद सफेद दांत, आंखों से करोड़ों सूर्य का प्रकाश पुंज निकल रहा था। वज्रमयी भगवान वराह का शरीर अपनी पत्नी वसुंधरा का उद्धार करने के लिए जैसे रसातल में कूदे, इतना विकराल शरीर जब समुद्र में छलांग मारा, समुद्र फट गया, दो भागों में बढ़ गया, समुद्र आकाश को छू गया और भगवान वराह समुद्र की गहराई में। कुछ ही पल में भगवान वराह रसातल में गए और रसातल में जाकर अपनी पत्नी वसुंधरा को खोजे, पृथ्वी को अपने दांतों पर रखा, उसे बाहर लेकर आए और अपने स्थान पर स्थित कर दिया। और दूसरी ओर हिरण्याक्ष खोज रहा था कि उनको खुजली हो रही थी। खुजली समझते हैं? हिरण्याक्ष को ऐसा वर्णन है, नरसिंह पुराण में, भागवत में भी वर्णन है कि उसको खुजली हो रही थी, मैं किससे युद्ध करूं। तो पहले तो वरुण देवता के पास गया, चलो मेरे से युद्ध करो। वरुण देवता ने कहा देखो भाई साहब, मेरी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। तो बोले मेरे लायक युद्ध करने लायक कौन है? बोले तुम्हारे साथ युद्ध करने लायक एक विष्णु है। और हिरण्याक्ष विष्णु को खोज रहा था। और यहां जब भगवान ने वराह अवतार लिया तो नारद मुनि बड़े चालू आइटम है। नारद मुनि सीधे हिरण्याक्ष के पास पहुंचे, बोले भाई साहब तुम कर क्या रहे हो? बोले विष्णु को खोज रहा हूं। तो यहां क्यों आटा मार रहा है? तार दादा ने आया शू डाटी से, भगवान विष्णु को तू खोज रहा है, वो रसातल में पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं, जाओ वहां पर। नारद जी को तो मरवाना था इसे। तो हिरण्याक्ष को मैसेज दिया और उसी समय हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर रसातल में, और वहां पर हिरण्याक्ष का बेटा भगवान वराह देव के साथ हुआ और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गदा का प्रहार किया। हिरण्याक्ष तो थोड़ा उत्साह में था। और ये कैसे पता चलता है? हिरण्याक्ष ने ऐसे गोल गोल घुमाकर गदा मारी
भगवान के हाथों में जो गदा थी वो गिर गई। बोलो, आप विचार करो, विचार कर रहे हो ना आप? हिरण्याक्ष ने इतनी जोर से गदा मारी, भगवान वराह के हाथ से गदा गिर गई। तब हिरण्याक्ष का उत्साह बढ़ा, लेकिन कहां जानता था कि ये भगवान की लीला चल रही है। केशव धृत शुकर रूप, दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, घमासान युद्ध हुआ और दोनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हैं। और युद्ध करते 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 भगवान के मन में हुआ कि इस हिरण्याक्ष ने और कोई गलत काम किया होता ना तो मैं जेल लेता, लेकिन तूने मेरी पत्नी को छंछेड़ा है। पृथ्वी तो भगवान की पत्नी है ना, वसुंधरा भगवान विष्णु की पत्नी है। मेरी पत्नी को छंछेड़ता है, और भगवान का बाटला फट गया। पति पत्नी दोनों रास्ते में साथ में जा रहे हो और कोई पत्नी को छंछेड़े तो पति ये देखने नहीं रहता कि हाथ में हथियार है या नहीं, जो भी है पति उसी समय सामने वाले को थप्पड़ मार देता है। और भगवान वराहदेव ने ऐसा थप्पड़ मारने का सोचा, कहते हैं जैसे ही हिरण्याक्ष को मारने का सोचा, विंध्याचल और हिमाचल की तलेटी में महात्माओं का ध्यान भंग हो गया, ब्रह्मांड डोल गया। हिरण्याक्ष के ऊपर गीध डोलने लगे, उसका आधा अंग फरकने लगा। ऋषियों को आनंद हुआ, दुष्टों को क्षोभ हुआ। हिरण्याक्ष की मां अदिति के स्तन से खून चूने लगा। और उसी समय भगवान वराहदेव ने कोई हथियार नहीं, केवल एक हाथ से थप्पड़ क्या मारा, धड़ से मस्तक अलग हो गया। हिरण्याक्ष के शरीर से खून का फव्वारा उड़ा। आकाश में देवता प्रकट हुए और पुष्प की वृष्टि करने लगे। और देवताओं ने भगवान वराहदेव के लिए स्तुति की, जय जयकार करने लगे। आइए 2 मिनट हम भी कर लेते हैं। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनी कलंक कले वनिमग्ना। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनी कलंक कले वनिमग्ना। केशवधृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन, आप देख सकते हैं श्लोक में, मेरे साथ गाइए। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनी कलंक कले वनिमग्ना। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनी कलंक कले वनिमग्ना। केशवधृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। गाइए। जय केशवधृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
केशवधृता शुकर रूपा, केशवधृता शुकर रूपा, केशवधृता शुकर रूपा, केशवधृता शुकर रूपा। श्री यज्ञपति भगवान वराहदेव की, श्री यज्ञपति भगवान वराहदेव की। श्री जयदेव गोस्वामी 10 अवतार स्तोत्र में भगवान वराहदेव को 10 अवतार में तीसरा अवतार मानते हैं और भगवान वराहदेव के विषय में कहते हैं कि वसती दशने, शब्द समझिए आप। वसती माने वास करती है, रहती है, ठहरती है, स्थित। वसती माने स्थित। कहां पर स्थित? माने दशन, दशन माने दांत। और दांत में भी कहां पर? बोले दशन शिखरे। भगवान वराह के दांत के शिखर पर आप यहां देख सकते हैं। दांतों का जो अग्रभाग है, पॉइंट है, सो भगवान वराह के दांत के अग्रभाग पर वसती दशन शिखरे क्या स्थित है? बोले धरणी माने पृथ्वी। सो वसती दशन शिखरे धरणी तव लग्ना। तो भगवान वराह के सफेद सफेद उज्जवल धवल दांत है और उस पर पृथ्वी स्थित है। तो कैसा लग रहा है? जैसे शशिनी कलंक कलेव निमग्ना। शशिनी माने चंद्रमा। जैसे सफेद चंद्रमा में एक छोटा सा दाग है, एक छोटा सा कलंक है ना, जैसे सफेद चंद्रमा में छोटा सा कलंक है, ईव ठीक उसी प्रकार भगवान वराह के सफेद दांत पर वो काले रंग की पृथ्वी सुशोभित हो रही है। ऐसे केशव, ऐसे कृष्ण धृत धारण किए हैं शुकर रूप। तो उस जगदीश की जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो इस प्रकार आज के दिन भगवान वराह देव ने यह अवतार धारण किया और भक्तों यह पृथ्वी अपने दांतों पर उठाकर भगवान वराहदेव ने जिस स्थान से उठाया तो वहां रख दिया। और आज के दिन भगवान वराह ने देवी पृथ्वी को रखा। एक तो पृथ्वी का वराह के साथ विवाह हुआ, आज शादी हुई। आज के दिन की विशेषता, भगवान वराह का अवतार भी हुआ, पृथ्वी और वराह का विवाह भी हुआ। और एक चीज क्या हुई? भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने स्थान पर रखा तो आज से वराह कल्प प्रारंभ हुआ। अच्छा, कौन सा वराह? वराह भी 2 रंग के हैं, रक्त वराह और श्वेत वराह। भगवान अन्य अन्य कल्पों में, अन्य अन्य युगों में वराह अवतार लेते हैं, लेकिन उनका रंग अलग अलग होता है। कभी कभी लाल रंग के होते हैं, कभी कभी सफेद रंग के होते हैं। तो अब की बार भगवान ने जो वराह अवतार लिया वो सफेद वर्ण का था और सफेद वर्ण के भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने स्थान पर आज के दिन रखा। इससे आज का दिन प्रारंभ हुआ श्वेत वराह कल्प। कौन सा कल्प कहा जाता है? श्वेत वराह कल्प। श्वेत वराह ने पृथ्वी को स्थित किया, इसलिए पृथ्वी पर एक नया कल्प प्रारंभ हुआ। इसलिए जब भूदेव, जब ब्राह्मण कोई कर्म कांड क्रिया कांड कराते हैं तो बोलते हैं, आपने कभी सुना होगा, श्वेत वराह कल्पे जम्बू द्वीपे भारत खंडे। तो ये समय की गणना जो है ना, श्वेत वराह कल्प, तो ये भगवान वराहदेव ने पृथ्वी को धरा था, इसलिए आज से श्वेत वराह कल्प प्रारंभ। तो इस प्रकार से भगवान यज्ञपति वराहदेव यह अवतार धारण करके मनुष्य की रक्षा की, पृथ्वी की रक्षा की और देवताओं के लिए यज्ञ की रक्षा की। इसलिए भगवान वराह को यज्ञपति कहा जाता है।
तो ऐसे भगवान वरा हम सब पर कृपा करें, ऐसी आशा से आज भगवान वराह की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं और आइए शबरी माता की ओर आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत शबरी चरित्र। गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया किस प्रकार साधु संतों की सेवा करके शबरी माता को गुरु की कृपा प्राप्त हुई। गुरुदेव के चरणों में आश्रय प्राप्त हुआ और मतंग ऋषि ने, ये मतंग नाम कितना अच्छा है, मतंग बोले तो मोढ़ू भराई जाए, मतंग। मतंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में एक पर्णकुटी में स्थान दिया और शबरी दीक्षा पाकर भजन करने लगी। मतंग ऋषि से दीक्षा लेकर शबरी की भजन में तीव्रता, साधना, सेवा और अधिक बढ़ गई। संसार में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि दीक्षा लेने के बाद भक्ति कम करनी होती है, क्योंकि अब तो गुरु हो गए तो गुरु क्या हमारे लिए थोड़ी काम करेंगे। कभी कभी कुछ लोग को कहते हैं ना, आप भक्ति कीजिए, नाम लीजिए, बोले नहीं हमने गुरु बना रखे हैं। कई बार हम लोगों को कहते हैं कि आप भक्ति कीजिए, तो वे उल्टा हमें कहते हैं कि हमने तो गुरु बना लिया है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं बनता गुरु बना लिए हैं तो हमारी भक्ति हमारे गुरु करेंगे। अरे गुरु इसलिए बनाया जाता है ताकि भक्ति और अच्छे से कर सके, भक्ति में कोई योग्य राह मिले, योग्य मूड मिले, योग्य मार्गदर्शन मिले। सो इस प्रकार शबरी की भक्ति बढ़ी है। लेकिन शबरी को जब दीक्षा दी गई, उस तपोवन में अन्य जो ऋषि मुनि थे ना, उसे अच्छा नहीं लगा। हम कुछ अच्छा काम करें और सबको अच्छा लगे ये जरूरी नहीं है। मतंग ऋषि ने कितना बड़ा काम किया था, मतंग ऋषि की कितनी करुणा, कितनी दीन वत्सलता कि एक शबर कुल में जन्म लेने वाली बिचारी शबरी को दीक्षा दी, भगवत भजन के मार्ग में लगाया। लेकिन उस तपोवन के जाति, विद्या, गुण, गौरव, अभिमानी, गुमानी जो ऋषि मुनि थे, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मतंग ऋषि की इस करुणा पर, इस दीन वत्सलता पर बड़ा रोष किया, बड़ा क्रोध किया। यहां तक कि उस तपोवन के ऋषि मुनियों ने मतंग ऋषि का बहिष्कार किया, मतंग ऋषि को अपनी जाति पाति से अलग कर दिया, मतंग ऋषि को अपनी भोजन की पंक्ति से अलग कर दिया कि इस आदमी के साथ हम भोजन भी नहीं करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इतना कुछ होकर भी मतंग ऋषि को कोई कष्ट नहीं था, मतंग ऋषि को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जिनको जो बहिष्कार करना है सो करे, मैंने जो कार्य किया है शास्त्र के अनुसार किया है। मतंग ऋषि मन में यही सोचे कि भाई मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मुझे तो मेरे ईश्वर से लेना देना है। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटने दे। क्यों? मुझे तो
काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। बैठ संगत में संतन की, करूँ कल्याण में अपना। बैठ संगत में संतों की, करूँ कल्याण में अपना। लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटने दे। लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटने दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रीत संसार विषयों से अगर तू तो टूटने दे। दरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी। दरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी। वो ब्रह्मा नंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटने दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। मतंग ऋषि का बड़ा बहिष्कार हुआ, परंतु मन में यही भाव था कि मुझे दुनिया से क्या लेना देना। संसार रूठे चाहे कुछ भी करे, मुझे तो मेरे ईश्वर से काम है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया, और बिल्कुल अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर बिल्कुल चिपक जाए ऐसा स्टेटमेंट है। श्रील प्रभुपाद गुरुदास उनके शिष्य उनको पत्र में लिखते हैं, आप देखिए, हताश मत हो। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, 1972 में लिखे। हताश मत हो, मेरे सभी गुरु भाइयों ने मुझे हताश और निराशा ही दी थी। हमारा विरोध कोई बाहर का नहीं करेगा, हमारा विरोध हमारे अपने ही करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, जो दिल्ली में पतंग उड़ाता है तो दिल्ली में उड़ाने वाली पतंग को दिल्ली वाला ही काटता, मुंबई वाला नहीं काटता है। अपना पड़ोसी अपने ही लोग होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हताश मत हो, मेरे सभी गुरु भाइयों ने मुझे हताशा और निराशा ही दी थी, किंतु मैं अपने कर्तव्यों में दृढ़ बना रहा। तो यदि कोई हताश करता है तो उसे गंभीरता से मत लो और कृष्ण की सेवा भावना में पूरे उत्साह से अपने कार्य को जारी रखो। प्रभुपाद के ये वचन अमृत के समान है। मतंग ऋषि के जीवन में ये चरितार्थ हुए, श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी चरितार्थ हुए। हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए। भजन के मार्ग में यदि हम चलते हैं तो हमारी निंदा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, गिराने वाले अनेकों तत्व आएंगे, और वो बाहर के नहीं होंगे, हमारे अपने ही होंगे। अधर्म की औकात नहीं कि धर्म को झुका सके, अधर्म की औकात नहीं कि धर्म को डिगा सके।
धर्म यदि टूटता है तो कहे जाने वाले धार्मिक लोगों से ही टूटता है। बाकी जो धर्म के मार्ग पर चला है, अधर्मी आदमी उसे कभी गिरा नहीं सकता। ये धर्म वाले लोग ही अपनी ही संस्था और समाज के लोग ही गिराते हैं, वही निंदा और ईर्ष्या करके। तो मतंग ऋषि को उनके ही ऋषि मुनि, उनके ही गुरु भाइयों ने बहिष्कार किया, लेकिन मतंग को कोई परवाह नहीं, वो तो लगे रहे। अब एक बात और समझने लायक है कि जैसे ही मतंग ऋषि ने शबरी को दीक्षा दी और मतंग ऋषि का जैसे ही इन लोगों के द्वारा अपमान हुआ, तुरंत मतंग ऋषि के जीवन में एक घटना घटी। और वह घटना क्या थी? मतंग ऋषि का अंतिम समय आ गया। कहते हैं मतंग ऋषि को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर आए हैं। अब मानो मतंग ऋषि ने पार्षदों को पूछा कि भाई अचानक आपका आना क्यों हुआ, आप अचानक से यहां पर आ गए। तब भगवान के पार्षदों ने बहुत सुंदर जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। बोले मतंग ऋषि आपने बहुत भक्ति की है, मतंग ऋषि आपने बहुत सेवा की है, आपका बड़ा समर्पण है, लेकिन आपके जीवन में 2 चीज घट रही थी जो अभी अभी पूर्ण हुई है, इसलिए आपका वैकुंठ लाइन जो है वेटिंग क्लियर हो चुका है। मतंग ऋषि ने कहा 2 चीज कौन सी घट रही थी? बोले एक, ये दूसरों के द्वारा निंदा, दूसरों के द्वारा ईर्ष्या। जब तक दुनिया के लोग हमारी निंदा नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, हमारा बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक वैकुंठ की लाइन क्लियर नहीं होगी। इससे ये समझ में आता है। इसलिए आप ये समझो कि दुनिया के सब लोग मुझे पसंद करेंगे, सब लोग मेरे से खुश रहेंगे। साक्षात भगवान जब इस धरती पर थे ना, तब भी सब लोग कृष्ण को पसंद नहीं करते थे, सब लोग राम जी को पसंद नहीं करते थे। भगवान को भी 100 में से 100 नहीं मिले। हम और आप कौन सी चीज है? इस मामले में भगवान को भी 100 में से 100 नहीं मिलता। लेकिन जब कोई हमारी निंदा करता है, ईर्ष्या करता है, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा भगवत धाम का जो मार्ग है वो क्लियर हो रहा है। इसलिए उसमें हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। ऐसी निंदा करने वाले को करने दीजिए, ये भी एक बहुत बड़ा उद्यम है, ये भी भजन भक्ति का ही एक पहलू है, ये होना चाहिए। जैसे हमारी स्टडी में अनेकों प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं ना, साइंस, हिस्ट्री, ज्योमेट्री, वैसे निंदा भी भक्ति का एक सब्जेक्ट है। दुनिया के लोग करेंगे तो हम लोग पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे। ऐसे लोगों का बहिष्कार, ऐसे लोगों के साथ कोई तर्क आदि नहीं, उनको अपना काम करने दीजिए। वो बेचारे इतना टाइम निकाल कर हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए प्लान करते हैं, तो बेचारे वो करने दीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि भगवान उनको शक्ति दें कि और हमारी निंदा करे, ताकि हम लोग और वैकुंठ की ओर आगे बढ़े। अचानक मतंग ऋषि को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर आए। इसका एक कारण यह था, और दूसरा कारण महाराज, भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज, हे मतंग ऋषि, आपकी भक्ति तो कब से पूर्ण हो चुकी है, लेकिन आपने करुणा नहीं की, आपने किसी के ऊपर कृपा नहीं की। जब आपने शबरी को दीक्षा दी, आपने ऐसे पात्र के ऊपर जब करुणा की, तब आपका वैकुंठ जाना क्लियर हुआ। इससे यह सिद्धांत मिलता है कि यदि हम, जैसे मतंग ऋषि शबरी को दीक्षा दिए, भक्ति दिए, वैसे यदि हम भी भक्ति का प्रचार करेंगे तो हमारी भगवत प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। वो जो समय है वो बहुत कम हो जाएगा यदि हम भक्ति का प्रचार करें। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि हमें
भारत भूमि तहले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी। हम स्वतः भजन और आचरण करें और दूसरों को भक्ति सिखाए। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े भगत हो चुके हैं, हमको बहुत ज्ञान है, इसलिए नहीं, इसलिए ताकि भगवान प्रसन्न हो और संसार में भूले भटके 2-5 जीव भगवत सेवा प्रेम भक्ति में लगे। इस उद्देश्य से हम भक्ति का प्रचार करें। जैसे ही मतंग ऋषि ने भक्ति का प्रचार किया और उनके जीवन में वो निंदा से जब वो शुद्ध हुए भगवान के पार्षद, और मतंग ऋषि का अंतिम समय आया। मतंग ऋषि प्राण छोड़ रहे हैं। जब प्राण का प्रयाण हो रहा है तो मतंग ऋषि के सारे शिष्य दौड़कर उनके पास आ गए, उनको घेर कर खड़े रह गए। शबरी के कानों में ये बात गई। शबरी को किसी ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी जा रहे हैं। शबरी तो समझ नहीं पाई। शबरी के गुरु को, मतंग ऋषि को घिर कर सारे शिष्य खड़े हैं। शबरी का तो कोई नंबर भी नहीं लग रहा। सभी शिष्यों के पीछे ऐसे ऊपर हो के देख रही है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बेचारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होता है जब कोई सन्यासी गुरु की कृपा होती है तो माताओं को बहुत कम लाभ मिलता है। पुरुष समाज ही आगे होता है, और उसमें भी ये तो शबरी थी। जैसे तैसे शबरी मतंग ऋषि के पास आई। बड़ी भोली थी शबरी। मतंग ऋषि सोए हुए लेटे हुए हैं, बस अब प्राण जाने की तैयारी, और तुरंत शबरी अपने गुरु के पास आकर कहती हैं, मैंने सुना है कि गुरुदेव आप जा रहे हो, तो गुरुदेव आप कहां जा रहे हो? बड़े निर्दोष स्वर से शबरी ने कहा कि गुरुदेव कहां जा रहे हो? मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा, जहां एक दिन सबको जाना होता है मैं वहां जा रहा हूं। इस दुनिया में सबको एक ना एक दिन वहां जाना ही पड़ता है, मैं वहां जा रहा हूं। फिर भी शबरी समझ नहीं पाई। शबरी कहती है, ठीक है, तो आप कब लौटोगे? आप वापस कब आओगे? बेटा, जिस मार्ग में मैं जा रहा हूं ना, न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। बेटा शबरी, जिस स्थान पर मैं जा रहा हूं उस स्थान पर आदमी जाता तो है लेकिन वापस नहीं आता है। तो गुरुजी आप वापस नहीं आओगे? नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा। इतना सुनते ही शबरी वहां पर ढेर हो गई। शबरी गिर गई और आर्तनाद से रोते हुए शबरी कहने लगी। गुजरात के संतों ने ये भाव, शबरी का भाव, अपने भजन में रखा है। अमे तारू अंग केवाई, जीवन कोने आशरे जाई। गुरुजी अमने मेलो माठेली, तू छे एकल नोरे बेली। काला घेलाय में तारा के वाणान जपिए तारो जाप। काला घेलाय में तारा के वाणान जपिए तारो जाप। नाथ जी तू तो कोई नो नहीं, नाथ जी तू तो कोई नो नहीं, बीजे क्या जइए बाप। गुरु जी अमने मेलो माठेली, तू छे एकल नोरे बेली। अमे तारू यंग केवाई, हवे जीवन कोने आशरे जाई। हमें तारू अंग केवाई, हम आपके हैं गुरुजी। आप हमें छोड़कर जाएंगे, हम कहां के रहेंगे? क्या होगा हमारा? अभी अभी आपने हमें दीक्षा दी,
और बस आप जा रहे हैं। हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है गुरुजी, हमें आपसे बहुत कुछ जानना है। और आप तो जा रहे हो भगवान से मिलने के लिए, हरि से मिलने के लिए। गुरुजी मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आप जैसे हरि को मिलने जा रहे हो, मुझे हरि की प्राप्ति कैसे होगी? मुझे हरि कैसे मिलेंगे? मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा तू इस आश्रम में रहना, और बेटा इस आश्रम में रहकर भजन करना। तुझे हरि के पास जाने की जरूरत नहीं है। हरि इस आश्रम में तेरे पास आएंगे तुझे दर्शन देने के लिए। गुरुजी मैं तो आपकी शिष्या हूं, आप मेरे गुरु हैं, और गुरु होकर भी आपको हरि के पास जाना पड़ रहा है, और मैं आपकी शिष्या होकर मुझे जाने की जरूरत नहीं, मुझे घर बैठे भगवान मिलेंगे। इसका कारण तो बता दीजिए कि घर बैठे हरि मुझे मिलेंगे। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा हमने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन हमने साधु सेवा नहीं की है। हमने जीवन में साधु सेवा नहीं की है, इसलिए हमें हरि के पास जाना पड़ रहा है। लेकिन शबरी तूने जीवन भर साधु सेवा, संत सेवा की है, इसलिए तुझे हरि के पास जाने की जरूरत नहीं, हरि तेरे पास चलकर आएंगे। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है। शब्द पकड़िएगा, शब्द शब्द समझिए। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे आदत पड़ गई है भगवान को खोजने की, उसकी बात हो रही है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। यहां तो ढूंढने में भी आनंद है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहाँ ढूंढता। न पूछो पतित बिंद, बिंदु जी का ये पद है, बहुत सुंदर। न पूछो पतित बिंद क्या ढूंढता है, न पूछो पतित बिंद क्या ढूंढता है। पतित बंधु जी का पता ढूंढता, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। क्योंकि जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। शबरी जो जीवन भर उस सांवरे को ढूंढता है ना, सांवरा उस भगत को ढूंढता है। और जिसे उस कृष्ण को, उस राम को ढूंढने का अमल पड़ चुका है, मतलब नशा हो चुका है, उसे तो उस सांवरे को ढूंढने में भी आनंद आता है।
इसलिए बेटा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तुझे ढूंढते ढूंढते तेरे पास आएगा। शबरी ने अंतिम प्रश्न पूछा, गुरुदेव गुरुदेव आप मेरे गुरु हो, अभी अभी आपने दीक्षा दी है। गुरुदेव मेरे मन में यदि कोई संशय हो, मेरे मन में कोई प्रश्न हो, मुझे कोई जिज्ञासा हो, तो मेरे प्रश्न, मेरे संशय, मेरी जिज्ञासा का समाधान कैसे होगा? मैं किसको जाकर पूछूं? आप तो चले जा रहे हो। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा तुझे जरूरत ही नहीं है, राम नाम का जाप करो, हरि नाम का जाप करो। हरि नाम का जाप करने से बेटा सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। बहुत बड़ा सिद्धांत दे दिया मतंग ऋषि ने। हरि नाम का जाप करने से सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आत्मा है और आत्मा सत, चित और आनंद है। आत्मा अपने आप में ही ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा ज्ञानी हो सकते हैं तो परमात्मा का अंश आत्मा ज्ञानी क्यों नहीं हो सकता? जैसे परमात्मा अपने आप में ज्ञानी है, वैसे आत्मा भी अपने आप में ही ज्ञानी है। प्रॉब्लम इस बात की है कि उस ज्ञान के ऊपर अज्ञान का लेयर हो चुका है, अज्ञान का पड़ जम चुका है। बस हमें केवल उस अज्ञान के पड़ को निकालना, उस लेयर को निकालना है। ज्ञान तो अपने आप में है। और वह अज्ञान कैसे निकलेगा? हरि नाम का जाप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रोसेस ये है कि हरि नाम का जाप करें, और हरि नाम का जाप करने से हृदय शुद्ध होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हमारा चित्त जो है अनेकों प्रकार की गंदगी से भरा है, इसलिए प्रश्न का समाधान नहीं होता। चित्त यदि साफ हो जाए तो सारे प्रश्नों का समाधान हमारे अंदर ही है। बस चित्त को साफ करना है। और चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त साफ कैसे होगा? सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण का नाम लेने से साफ होगा। इस प्रकार मतंग ऋषि की अंतिम घड़ी, और अंत में मतंग ऋषि ने शबरी को जो भाव कहा, सौराष्ट्र के संतों ने अपने एक छोटे से पद में इसे ढाल दिया। दिल को दहलाने वाला भाव। गुजराती में है, लेकिन भाव से सुनिए तो ये आपको समझ में आ सकता है। आवशे मारो राम, आवशे मारो राम। गाइए। आवशे मारो राम, आवशे मारो राम। शबरी तूने दर्शन देवा, आवशे मारो राम। शबरी तूने दर्शन देवा, आवशे मारो राम। छोड़ी अवध धाम, छोड़ी अवध धाम। छोड़ी अवध धाम, छोड़ी अवध धाम। शबरी तूने दर्शन देवा, आवशे मारो राम। शबरी तूने दर्शन देवा, आवशे मारो राम। तन मन तीते सेवा की दी, रात दिवस ना जोया। भूख तरस्या राम ने ते तो सेवा पाछळ खोया। तन मन थी ते सेवा की दी, रात दिवस ना जोया। भूख तरस्या राम ने ते तो सेवा पाछळ खोया। छता तू निष्काम,
છતાં તું નિષ્કામ. શબરી તુને દર્શન દેવા આવશે મારો રામ. આવશે મારો રામ, આવશે મારો રામ, આવશે મારો રામ, આવશે મારો રામ. શબરી તુને દર્શન દેવા આવશે મારો રામ. છોડી અવધ ધામ, છોડી અવધ ધામ. શબરી તુને દર્શન દેવા આવશે મારો રામ. શબરી તુને દર્શન દેવા આવશે મારો રામ. શબરી તારે કાજે મારા રામ થશે વનવાસી. સીતાજીની શોધનું બાનું આવશે સાથે રાખી. શબરી તારે કાજે મારા રામ થશે વનવાસી. સીતાજીની શોધનું બાનું આવશે સાથે રાખી. પૂછશે તારું ઠામ, પૂછશે તારું ઠામ, પૂછશે તારું ઠામ, પૂછશે તારું ઠામ. શબરી તને દર્શન દેવા આવશે મારો રામ. શબરી તને દર્શન દેવા આવશે મારો રામ. આવશે મારો રામ, આવશે મારો રામ, આવશે મારો રામ, આવશે મારો રામ. શબરી તુને દર્શન દેવા આવશે મારો રામ. છોડી અવધ ધામ, છોડી અવધ ધામ, છોડી અવધ ધામ, છોડી અવધ ધામ. શબરી તને દર્શન દેવા આવશે મારો રામ. વચનમાં વિશ્વાસ મૂકીને ધીરજ ધરી રહેજે. ભક્તોના મર્યાદાના સ્વામી દેશે પાર ઉતારી. વચનમાં વિશ્વાસ મૂકીને ધીરજ લેજે ધરી. ભક્તોના મર્યાદાના સ્વામી દેશે પાર ઉતારી. ચાલ્યો હું સ્વધામ, ચાલ્યો હું સ્વધામ, ચાલ્યો હું સ્વધામ, ચાલ્યો હું સ્વધામ. શબરી તને દર્શન દેવા આવશે મારો રામ. શબરી તને દર્શન દેવા આવશે મારો, આવશે મારો રામ, આવશે મારો રામ, આવશે મારો રામ, આવશે મારો રામ. શબરી તુને દર્શન દેવા આવશે મારો રામ. છોડી અવધ ધામ, છોડી અવધ ધામ, છોડી અવધ ધામ, છોડી અવધ ધામ. શબરી તુને દર્શન દેવા આવશે મારો રામ. શબરી તુને દર્શન દેવા આવશે મારો રામ. શબરી તને દર્શન દેવા આવશે મારો રામ. શબરી તને दर्शन देवा आवशे मारो राम। इतना कहकर मतंग ऋषि का प्राण निकल गया। मतंग ऋषि का अंतिम शब्द था आवशे मारो राम, आवशे मारो राम। मेरा राम आएगा शबरी, मेरा राम आएगा तुझे दर्शन देने के लिए शबरी, मेरा राम अवश्य आएगा। मुझे इस संत की एक पंक्ति बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी।
मैंने कई वर्ष पूर्व किसी संत के मुख से सुनी थी ये बात, आज उजागर हो गई। शबरी तारे काजे मारा, राम थशे वनवासी, सीताजीनी शोधनु बानु, आवशे साथे राखी। शबरी तारे काजे मारा, राम थशे वनवासी, सीताजीनु शोधनु बानु, आवशे साथे राखी। पूछशे तारू ठाम, पूछशे तारू ठाम, शबरी तूने दर्शन देवा, आवशे मारो राम। बहुत सुंदर बात। शबरी तेरे लिए मेरा राम वनवासी बनेगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात कर दी इस साधु ने जाते समय। राम को वन में जाने का कोई प्रयोजन नहीं था। कैकेयी की ताकत कि राम को वन में भेज सके, नहीं। इस दुनिया की कोई ताकत राम को वन में नहीं भेज सकती। मतंग ऋषि ने कहा, शबरी तारे काजे, तेरे लिए मेरा राम वनवासी बनेगा, वन में आएगा। राम के 14 वर्ष वनवास में जाने का सबसे पहला प्रयोजन शबरी को दर्शन देने के लिए। मतंग ऋषि ने कहा, तुझे दर्शन देने के लिए वनवास ग्रहण करेगा और सीता को खोजने का बहाना लेकर तेरे द्वार पर आएगा, राम आएगा। इतना कहकर मतंग ऋषि चले गए हैं। और अब शबरी माता, गुरु जी का वियोग। एक तो शबरी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। गुरु जी के वियोग में शबरी माता का जीना मुश्किल हो गया। लेकिन गुरु जी इतना कहकर गए थे कि राम जी दर्शन देंगे। राम जी के दर्शन की आशा से शबरी जीवित रह गई। बाकी शबरी का भी मृत्यु नक्की थी। मतंग ऋषि के जाने से शबरी का भी प्राण निकल जाता। लेकिन गुरु जी ने केवल इतना कहा था कि राम आएंगे। उस राम के आने की आशा से शबरी के प्राण बच गए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे भगवान रामचंद्र अयोध्या को छोड़कर निकले, अवधवासी राम जी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि अयोध्या वासियों के प्राण निकल ही गए थे ऑलमोस्ट। राजा दशरथ तो गए ही, लेकिन दशरथ के साथ अन्य अवधवासी भी मर चुके होते। लेकिन राम जी ने कहा था 14 वर्ष के बाद मैं आऊंगा। राम जी के आने की आशा अवधवासियों को जिला रही थी कि राम कहकर गया है कि मैं आऊंगा, आप सब लोग मेरी राह देखना, राम आएगा। और यदि हम नहीं रहेंगे तो मेरा राम दुखी होगा, उसके आंखों में आंसू हम नहीं देख सकते। इस आशा से अवधवासी जी रहे थे कि राम के विरह में मरने से कहीं हम राम को दुखी ना कर दें। इस आशा से जी रहे थे। दूसरी ओर, जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को छोड़कर गए, कृष्ण का ब्रजवासियों को छोड़ना ब्रजवासियों का प्राण चले जाने के बराबर था। लेकिन कृष्ण कहकर गए थे कि मैं परसों वापस आऊंगा। कृष्ण के वापस आने की आशा से ब्रजवासी जी रहे थे, जिन्हें का एक ही उद्देश्य था कि वो आएगा। वो कहकर गया है कि मैं आऊंगा, भले थोड़ी देरी हो जाएगी लेकिन मैं आऊंगा। इस आशा से जी रहे थे। आशा जो होती है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। आशा मरे हुए आदमी को जिला देती है। जीवन में सब कुछ खो देना भक्तों
लेकिन आशा मत खोइएगा। आशा प्राण को टिका कर रखती है। बहुत पुराने एक संत ने कहा था कि एक बार एक ब्राह्मण घर पर अकेला रहता था और तीर्थ जाने का मन हुआ। अपना घर द्वार बंद करके ताला मारकर तीर्थ गंगा स्नान करने गया कुछ दिनों के लिए, और घर पर एक बिल्ली थी, अंदर बंद हो गई। और बिल्कुल छत पर बीच में एक मटका लटका हुआ था और बिल्ली को लगा कि इसमें माखन है। एक्चुअल माखन नहीं था, नया नया कापूस था, रुई था और उस मटके में रखा था, लेकिन बिल्ली को लगा कि ये माखन है। अब उस मटके को उतारने के लिए बिल्ली ने बहुत उछल कूद किया, बहुत कूद के लगाए, छलांग लगाई और उछल कूद करने में पूरा घर तितर बितर कर दिया। और बिल्ली भी उछल कूद करने में बिल्कुल थक गई, मरी सी हो गई। और बिल्ली बस अब उस माखन की आश में जी रही थी। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण आए, दरवाजा खोला, देखा घर तीतर भीतर है, बिल्ली कोने में पड़ी है। ब्राह्मण बुद्धिमान था, एक लकड़ी ली और मटके में मारी, मटका गिरा। बिल्ली ने देखा कि ये दही नहीं, ये तो कापूस है। उसी समय बिल्ली के प्राण निकल गए। बिल्ली के प्राण बचे थे इस आशा में कि उसमें दही है और वह दही, वो माखन खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आशा टूटी, बिल्ली की मृत्यु हो गई। आदमी आशा से जी जाता है। शबरी आशा में जी रही थी कि गुरु जी ने कहा है राम जी आएंगे, राम जी का दर्शन होगा। राम जी के दर्शन की आशा में शबरी माता जी रही है। तो इस प्रकार से शबरी जी रही हैं। और अब तो शबरी के मन में राम जी आएंगे तो वन में जाती, फल फूल लेकर आती, मार्ग सजाती और राम जी के लिए बेर लाकर रखती। अभी ये बेर का बहुत बड़ा चक्कर है। पिछले 3 दिन से मैं पढ़ रहा हूं, लगभग 100 भक्तों के मत मैंने पढ़े। उसमें आधे भक्त कहते हैं कि शबरी ने बेर खाए थे, आधे कहते हैं नहीं खाए थे। आधे भक्तों का ऐसा कहना है कि शबरी ने झूठे बेर खिलाए, तो कुछ भक्त के झूठे खिला ही नहीं सकती। तो ये बेर का जो चिंतन है वो मैं कल आपको सुनाऊंगा। फिर राम जी आएंगे और फिर दर्शन देंगे और शबरी माता का जीवन। लेकिन अब शबरी आशा में जी रही हैं। आप लोग भी आशा में जिए कि कल हम कथा सुनेंगे, इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। इस आशा में जीना बहुत अच्छा जीना है। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और मैं धन्यवाद दूंगा, विशेष धन्यवाद उस भक्त का जो अभी मैंने भजन गाया ना। कल रात को मैं तो सो गया था, अमित नारायण प्रभु ने मुझे मोबाइल में भेजा था कि प्रभु हमारे ऑनलाइन अमृत चर्चा से किसी भक्त ने ये भजन भेजा है, मेरी समझ में नहीं आता, आप देखो आपको काम में आ जाए। और मैंने जब भजन पढ़ा तो दिल हिल गया भक्तों। मैंने सोचा कि आपके बीच में अवश्य गाऊंगा। तो जिस किसी भक्त ने, मुझे पता नहीं है, जिस किसी भक्त ने ये भजन दिया, आप भक्त का धन्यवाद। अंत में देता रहो। आप लोग ऐसे भजन, ऐसे विचार देते रहिएगा। मैं कोई इतना बड़ा विद्वान ज्ञानी तो नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ पता होगा। कभी कभी आप भक्तों के द्वारा भी आदान प्रदान होना चाहिए। तो आप लोगों के पास कोई ऐसा धन हो तो आप मुझे दे सकते हैं। मैं यहाँ से गाऊंगा, बोलूँगा, हम आनंद मंगल करेंगे। लेकिन उस भक्त का विशेष धन्यवाद, आवश्य मारो राम, जिसने ये भजन मुझे पहुँचाया। और आप सभी भक्तों का धन्यवाद। विशेष इस कथा के आयोजक पटनी परिवार का धन्यवाद कि आप सबके सहयोग से हम कथा श्रवण कर पा रहे हैं, ये लाभ ले पा रहे हैं। आइए जय जयकार के साथ आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की,
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।